एक तरफ दिल्ली में एआई समिट हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं और दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के 9 एआई जनरेटेड वीडियो को डिलीट कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रिया श्रीनेती जी हैं जो कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की चेयरपर्सन है। सुप्रिया जी, ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस के वीडियो क्यों डिलीट किए गए? जैसा कि आपने कहा, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि दिन भर एआई करो। एआई समिट में जाकर मोदी जी लालायित होकर सबसे मिल रहे हैं, गले पड़े जा रहे हैं, हाथ बांध बांध कर उठा रहे हैं और फिर एआई से ही इतना डर रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों में 9 वीडियो जो एआई से बने थे कांग्रेस के, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करवाने का काम बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस ने किया और जो रही सही कसर थी वो अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया। मैं ये जानना चाहती हूँ ये किस बिना पर, ये कंप्लीट गोपनीयता, कंप्लीट सीक्रेसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ डिलीट कराया गया। आपने हमें रीजन भी नहीं बताया, हमने किस चीज़ का उल्लंघन किया है। आप 69A और 79(3)B का हवाला दे रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। वो तो सरकार को पावर देता है, कोई भी कंटेंट डिलीट करा सकती है। उसमें एग्जेम्पशन है सोशल मीडिया के लिए, अगर आपके पास रिक्वेस्ट आती है सरकार की ओर से, आप डिलीट कर दीजिए, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। असल में असलियत यह है कि ये वीडियो सच दिखाते हैं। इनमें से कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें हमने वो बात कही है जो हम अदरवाइज नहीं कह रहे हैं। जिन बातों को हम आपके साथ इस मंच से साझा करते हैं, जो हम सड़कों में कहते हैं, जो हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, जो हम इस देश की सबसे ऊंची पंचायत सदन में कहते हैं, उन्हीं पर वीडियो बना है। वीडियो हमने किस पर बनाया है? मोदी जी ने नरवणे जी को ये क्यों कहा, जो उचित समझो वो करो, अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ा, क्यों पलड़ा झाड़ा? मोदी जी ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करके डील क्यों करी? किसानों के हक के साथ अडानी के लिए सौदा क्यों किया? अमेरिका के दबाव में आके रूस से तेल खरीदना क्यों बंद किया? मोदी जी ने एप्स्टीन की सलाह क्यों मानी? एप्स्टीन से इतने बड़े संबंध रखने वाले मंत्री को मंत्री क्यों बनाया हुआ है? मोदी जी को देश की महिला सांसदों से ऐसा कौन सा डर है? यही सवाल तो हम सदन में भी पूछ रहे हैं, यही सवाल हम बाहर भी पूछ रहे हैं, यही सवाल हमारे एआई वीडियो पर थे। मोदी जी को और उनकी सरकार को सिर्फ सच से नहीं, सच के नाट्य रूपांतर से भी दिक्कत है। ये असलियत है। मोदी जी ने तो आज ही समिट में कहा है कि एआई फ्यूचर है, इंडिया को इस फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को डर लगता है। आप लोगों ने इस रिक्रिएशन का डिस्क्लेमर लगाया था वीडियो पे। वीडियो की पूरी ड्यूरेशन पे, सिर्फ बिगिनिंग और एंड पे नहीं, वीडियो की पूरी ड्यूरेशन में एआई जनरेटेड वीडियो लिखा हुआ है, पूरे साफ तौर से लिखा हुआ है और कोई भी जानता है कि ये एआई जनरेटेड है। और मोदी जी विश्व में भविष्य की बात कर रहे हैं। आपने तो एआई का दम घोट दिया पहले ही। आपने एआई का जो पेट्रोल होता है, डेटा, वो पूरी तरह से समर्पित कर दिया अमेरिका को। आप एआई समिट कर रहे हो, उस एआई समिट में आपका महिमा मंडन हो रहा है, आपकी फोटो अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने पैसा देके स्टॉल खरीदा उनको खदेड़ दिया गया, लोगों के टेकवेयर चोरी हो गए, लोगों को लैपटॉप और कैमरा नहीं लाने दिया गया, स्टेबल इंटरनेट नहीं था, डेमो नहीं हो पा रहा था। कल मैं देख रही थी 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर लोगों को कैब और ऑटो मिल रहे हैं। तो ये जो आपने महिमा मंडन किया, आज जब आप वहाँ पर बैठे थे और आप बड़ी बड़ी लफाजी कर रहे थे, आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी को वहाँ पर लेके आए जिस पर आपका बड़ा प्रेम उभरता है। उस यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोट को लाके अपना बता दिया और आपके मंत्री उसका महिमामंडन कर रहे हैं और बाद में पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। एक इंडियन इनोवेशन समिट में चीनी रोबोट का क्या काम है और आपके मंत्री उसके बारे में बता रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश में जो लफाजी का, मूर्खता का, फरेब का, झूठ का एक माया जाल और बोलबाला है, वो आपके चलते हैं। क्योंकि आप झूठ बोलते हैं तो देश की जनता झूठ बोल रही है। आपने इस देश को झूठ बोलना सिखा दिया है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी, जब मोदी जी वहाँ पर लफाजी कर रहे थे और बैठे हुए थे, तो सुंदर पिचई जो अल्फाबेट गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने अपनी अल्मा माटर आईआईटी खड़गपुर का जिक्र किया। 1951 में आईआईटी खड़गपुर बना था, पंडित नेहरू ने बनाया था। और ऐसे तमाम संस्थान, आईआईटी, एम्स, आईआईएम्स बने, जो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो आए हुए थे वो उन संस्थानों में जाकर पढ़े हैं। तो ये नेहरू की लेगेसी है। आपकी लेगेसी क्या है? फेक न्यूज़ फैक्ट्री, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो चीनी रोबोट ले आई थी और फिर अगले दिन कह रही थी हम समझा नहीं पाए अपनी बात को। ये लफाजी करने के लिए आप इस देश के प्रधानमंत्री बने। सुप्रिया जी, एक सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर और 25 और कांग्रेस के सांसदों को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें सीधे जान से मारने की धमकी है। यहां तक कहा गया कि राहुल गांधी को घर में घुस के गोली मारेंगे, 25 सांसदों को एक एक करके गोली मारी जाएगी। बावजूद इसके अभी तक जो जानकारी है वो व्यक्ति अपने आप को करनी सेना का और भाजपा का समर्थक बता रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। मेरे सुनने में आया कि लोकसभा स्पीकर जी बड़े आहत हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर कितने आहत हैं? आपका समर्थक है करनी सेना का वो लफंगा जो वहाँ पर बैठ के कह रहा है मैं नेता प्रतिपक्ष को गोली मारूंगा, 25 और सांसदों को मारूंगा। उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? वो खुलेआम बैठा हुआ, एक करारा तमाचा अमित शाह के मुंह पर। आप इस देश के गृह मंत्री हैं और आपके कानून व्यवस्था में एक आदमी खड़े होकर कह रहा है मैं गोली चला दूंगा। तो आप क्या झुंझुना बजाने के लिए हैं सरकार में? क्या करने के लिए हैं सरकार में?
मेरा अपना मानना है कि ऐसे व्यक्तियों की जगह सभ्य समाज में तो नहीं है, लेकिन ओम बिरला जी जरूर बताएं, वो आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आप अपने आप को आपका समर्थक बता रहा है, आपको आपत्ति है कि नहीं? सरकार चुप क्यों है? सरकार जो चुप है वो सवालों के घेरे से जुड़ी हुई है। और मैं पूछना चाहती हूँ आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों से, क्या इस पर डिबेट होगा आज? फलाना कोई कहीं पर कुछ बोल देगा, उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया का डिबेट होगा। आज इस मुद्दे पर डिबेट होगा कि नहीं, ये मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल सुप्रिया जी, पंजाब में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी सवाल उठा रही है। अब खुद आम आदमी पार्टी के पिछले कुछ दिनों में 2 सरपंचों की हत्या हुई है, वो भी एक पब्लिक फंक्शन में, शादी के समारोह में वो जाते हैं और कोई आके गोली मार के चला जाता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो बखिया तभी खुल गई थी जब उनको पहली बार एक राज्य ऐसा मिला था जहाँ पर पुलिस भी उनके अधीन थी। पंजाब में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है, पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आप पंजाब चले जाइए और दीवारों पर जो लिखा मिलता है वो खतरनाक है, वो अलार्मिस्ट है, वो इस देश की सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना यहाँ सरकार चला पा रही थी, जबकि इनके पास यहाँ पे पुलिस भी नहीं थी, और वहाँ पर जो हो रहा है वो इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। खुलेआम दिन दहाड़े हत्या होना ये कानून व्यवस्था के दम तोड़ने का सबसे बड़ा प्रमाण है। पंजाब सेक्रेटेरिएट को भी बॉम्ब थ्रेट मिला है और पूरा सैनिटाइज कराया गया। इससे पहले पंजाब की सरकार कर क्या रही है? सिवाय अरविंद केजरीवाल जी के रख रखाव को देखने के लिए, सिवाय उनके बंगले की मेंटेनेंस के, सिवाय दिल्ली से गए लोगों को बोर्ड के चेयरमैन बना देने के, पंजाब की सरकार क्या कर रही है? कानून व्यवस्था आपके हाथ में। अब तो आप रोना नहीं रो सकते हैं, पहले तो आप रोना रोते थे। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, बताएं। तो साफ तौर से सवाल कांग्रेस पार्टी का, सुप्रिया सिंह का यही है कि अब पुलिस और कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना पंजाब की भगवंत मान सरकार का काम है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। एक तरफ दिल्ली में एआई समिट हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं और दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के 9 एआई जनरेटेड वीडियो को डिलीट कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रिया श्रीनेती जी हैं जो कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की चेयरपर्सन है। सुप्रिया जी, ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस के वीडियो क्यों डिलीट किए गए? जैसा कि आपने कहा, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि दिन भर एआई करो। एआई समिट में जाकर मोदी जी लालायित होकर सबसे मिल रहे हैं, गले पड़े जा रहे हैं, हाथ बांध बांध कर उठा रहे हैं और फिर एआई से ही इतना डर रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों में 9 वीडियो जो एआई से बने थे कांग्रेस के, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करवाने का काम बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस ने किया और जो रही सही कसर थी वो अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया। मैं ये जानना चाहती हूँ ये किस बिना पर, ये कंप्लीट गोपनीयता, कंप्लीट सीक्रेसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ डिलीट कराया गया? आपने हमें रीजन भी नहीं बताया, हमने किस चीज़ का उल्लंघन किया है? आप 69A और 79(3)B का हवाला दे रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। वो तो सरकार को पावर देता है, कोई भी कंटेंट डिलीट करा सकती है। उसमें एग्जाम्पशन है सोशल मीडिया के लिए, अगर आपके पास रिक्वेस्ट आती है सरकार की ओर से, आप डिलीट कर दीजिए, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। असल में असलियत यह है कि ये वीडियो सच दिखाते हैं। इनमें से कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें हमने वो बात कही है जो हम अदरवाइज नहीं कह रहे हैं। जिन बातों को हम आपके साथ इस मंच से साझा करते हैं, जो हम सड़कों में कहते हैं, जो हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, जो हम इस देश की सबसे ऊंची पंचायत सदन में कहते हैं, उन्हीं पर वीडियो बना है। वीडियो हमने किस पर बनाया है? मोदी जी ने नरवणे जी को ये क्यों कहा, जो उचित समझो वो करो? अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ा, क्यों पलड़ा झाड़ा? मोदी जी ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करके डील क्यों करी? किसानों के हक के साथ अडानी के लिए सौदा क्यों किया? अमेरिका के दबाव में आके रूस से तेल खरीदना क्यों बंद किया? मोदी जी ने एप्स्टीन की सलाह क्यों मानी? एप्स्टीन से इतने बड़े संबंध रखने वाले मंत्री को मंत्री क्यों बनाया हुआ है? मोदी जी को देश की महिला सांसदों से ऐसा कौन सा डर है? यही सवाल तो हम सदन में भी पूछ रहे हैं, यही सवाल हम बाहर भी पूछ रहे हैं, यही सवाल हमारे एआई वीडियो पर थे। मोदी जी को और उनकी सरकार को सिर्फ सच से नहीं, सच के नाट्य रूपांतर से भी दिक्कत है। ये असलियत है। मोदी जी ने तो आज ही समिट में कहा है कि एआई फ्यूचर है, इंडिया को इस फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को डर लगता है। आप लोगों ने इस रिक्रिएशन का डिस्क्लेमर लगाया था वीडियो पे। वीडियो की पूरी ड्यूरेशन पे, सिर्फ बिगिनिंग और एंड पे नहीं, वीडियो की पूरी ड्यूरेशन में एआई जनरेटेड वीडियो लिखा हुआ है, पूरे साफ तौर से लिखा हुआ है और कोई भी जानता है कि ये एआई जनरेटेड है। और मोदी जी विश्व में भविष्य की बात कर रहे हैं। आपने तो एआई का दम घोट दिया पहले ही। आपने एआई का जो पेट्रोल होता है, डेटा, वो पूरी तरह से समर्पित कर दिया अमेरिका को। आप एआई समिट कर रहे हो, उस एआई समिट में आपका महिमा मंडन हो रहा है, आपकी फोटो अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने पैसा देके स्टॉल खरीदा उनको खदेड़ दिया गया, लोगों के टेकवेयर चोरी हो गए, लोगों को लैपटॉप और कैमरा नहीं लाने दिया गया, स्टेबल इंटरनेट नहीं था, डेमो नहीं हो पा रहा था। कल मैं देख रही थी 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर लोगों को कैब और ऑटो मिल रहे हैं। तो ये जो आपने महिमा मंडन किया, आज जब आप वहाँ पर बैठे थे और आप बड़ी बड़ी लफाजी कर रहे थे, आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी को वहाँ पर लेके आए जिस पर आपका बड़ा प्रेम उभरता है। उस यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोट को लाके अपना बता दिया
और आपके मंत्री उसका महिमामंडन कर रहे हैं और बाद में पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। एक इंडियन इनोवेशन समिट में चीनी रोबोट का क्या काम है और आपके मंत्री उसके बारे में बता रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश में ये जो लफाजी का, मूर्खता का, फरेब का, झूठ का एक माया जाल और बोलबाला है, वो आपके चलते हैं, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं तो देश की जनता झूठ बोल रही है। आपने इस देश को झूठ बोलना सिखा दिया है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी, जब मोदी जी वहाँ पर लफाजी कर रहे थे और बैठे हुए थे, तो सुंदर पिचई जो अल्फ़ाबेट गूगल के CEO हैं, उन्होंने अपनी अल्मा माटर IIT खड़गपुर का जिक्र किया। 1951 में IIT खड़गपुर बना था, पंडित नेहरू ने बनाया था। और ऐसे तमाम संस्थान IIT, एम्स, IIMs बने, जो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो आए हुए थे वो उन संस्थानों में जाकर पढ़े हैं। तो ये नेहरू की लेगेसी है। आपकी लेगेसी क्या है? फेक न्यूज़ फैक्ट्री, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो चीनी रोबोट ले आई थी और फिर अगले दिन कह रही थी हम समझा नहीं पाए अपनी बात को। ये लफाजी करने के लिए आप इस देश के प्रधानमंत्री बने। सुप्रिया जी, एक सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर और 25 और कांग्रेस के सांसदों को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें सीधे जान से मारने की धमकी है। यहाँ तक कहा गया कि राहुल गांधी को घर में घुस के गोली मारेंगे, 25 सांसदों को एक एक करके गोली मारी जाएगी। बावजूद इसके अभी तक जो जानकारी है वो व्यक्ति अपने आप को करनी सेना का और भाजपा का समर्थक बता रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। मेरे सुनने में आया कि लोकसभा स्पीकर जी बड़े आहत हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर कितने आहत हैं? आपका समर्थक है करनी सेना का वो लफंगा जो वहाँ पर बैठ के कह रहा है मैं नेता प्रतिपक्ष को गोली मारूंगा, 25 और सांसदों को मारूंगा। उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? वो खुलेआम बैठा हुआ, एक करारा तमाचा अमित शाह के मुंह पर। आप इस देश के गृह मंत्री हैं और आपके कानून व्यवस्था में एक आदमी खड़े होकर कह रहा है मैं गोली चला दूंगा। तो आप क्या झुंझुना बजाने के लिए हैं सरकार में? क्या करने के लिए हैं सरकार में? मेरा अपना मानना है कि ऐसे व्यक्तियों की जगह सभ्य समाज में तो नहीं है, लेकिन ओम बिरला जी जरूर बताएं, वो आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आप अपने आप को आपका समर्थक बता रहा है, आपको आपत्ति है कि नहीं? सरकार चुप क्यों है? सरकार जो चुप है वो सवालों के घेरे से जुड़ी हुई है। और मैं पूछना चाहती हूँ आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों से, क्या इस पर डिबेट होगा आज? फलाना कोई कहीं पर कुछ बोल देगा, उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया का डिबेट होगा। आज इस मुद्दे पर डिबेट होगा कि नहीं, ये मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल सुप्रिया जी, पंजाब में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी सवाल उठा रही है। अब खुद आम आदमी पार्टी के पिछले कुछ दिनों में 2 सरपंचों की हत्या हुई है, वो भी एक पब्लिक फंक्शन में, शादी के समारोह में वो जाते हैं और कोई आके गोली मार के चला जाता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो बखिया तभी खुल गई थी जब उनको पहली बार एक राज्य ऐसा मिला था जहाँ पर पुलिस भी उनके अधीन थी। पंजाब में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है, पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आप पंजाब चले जाइए और दीवारों पर जो लिखा मिलता है वो खतरनाक है, वो अलार्मिस्ट है, वो इस देश की सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना यहाँ सरकार चला पा रही थी, जबकि इनके पास यहाँ पे पुलिस भी नहीं थी, और वहाँ पर जो हो रहा है वो इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। खुलेआम दिन दहाड़े हत्या होना ये कानून व्यवस्था के दम तोड़ने का सबसे बड़ा प्रमाण है। पंजाब सेक्रेटेरिएट को भी बॉम्ब थ्रेट मिला है और पूरा सैनिटाइज कराया गया। इससे पहले पंजाब की सरकार कर क्या रही है? सिवाय अरविंद केजरीवाल जी के रख रखाव को देखने के लिए, सिवाय उनके बंगले की मेंटेनेंस के, सिवाय दिल्ली से गए लोगों को बोर्ड के चेयरमैन बना देने के, पंजाब की सरकार क्या कर रही है? कानून व्यवस्था आपके हाथ में। अब तो आप रोना नहीं रो सकते हैं, पहले तो आप रोना रोते थे। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, बताएं। तो साफ तौर से सवाल कांग्रेस पार्टी का, सुप्रिया नेतृत्व का यही है कि अब पुलिस और कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना पंजाब की भगवंत मान सरकार का काम है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।